सृष्टि शुक्ला। हर खबर हरियाणा के खास कार्यक्रम छोटी सरकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं मानेश्वर गांव में, जहां हम बात करेंगे मानेश्वर गांव के विकास के बारे में, मानेश्वर गांव के हालात के बारे में और साफ तौर पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मानेश्वर गांव के ग्रामीणों को क्या कुछ परेशानियां हैं। निगम में परिवर्तन होने के बाद किन किन परेशानियों से सामना करना पड़ रहा है और क्या कुछ बदलाव यहाँ पर आए हैं। मेरे सहयोगी प्रवीण भी मेरे साथ मौजूद है। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से निगम का गठन होने के बाद भी ग्रामीणों की समस्याओं का निवारण नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं ये सभी ग्रामीण निगम के विरोध में भी नजर आते हैं। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे शुरुआत करते हैं कि किस तरह से वो देखते हैं निगम के गठन को। क्या नाम है आपका जी? कैप्टन नरेश कुमार। हमारे गांव में जो सुविधा होनी चाहिए, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, एजुकेशन, निगम बनने के बाद भी 1 साल में कोई सुविधा नहीं मिलेगी। जो पंचायत का पैसा था वो भी इन्वेस्टमेंट कर दिया कहीं और जाके। हमें चाहिए था सबसे पहले पानी, नहर का पानी आज तक नहीं आया, ये जबकि लिख के दे दिया था पंचायत ने। ना कि सड़कों का ठीक से गया, ना लाइट मिली। अभी बताइए, निगम में जाने के बाद तो कम से कम शहर जैसा हो जाएगा आपका गांव, फिर आप क्यों विरोध कर रहे हैं? शहर जैसा बन जाना चाहिए था। 1 साल में कोई फैसिलिटीज नहीं मिली। नहर का पानी के बजाय पानी के बिल तो आ गए, लेकिन किसी को घर में पानी का बिल दे दिया और मीटर नहीं लगाएगा। हर घर में पानी होना चाहिए था, पहले नहीं होना चाहिए। ये सरकार से, निगम से पूछा जाए तो क्यों नहीं पानी दिया गया? देखिए, कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं का अभाव साफ नजर आता है। सृष्टि, आप बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर निगम का विरोध किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? उमेद यादव मानेसर। आप बताइए किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और क्यों आप विरोध कर रहे हैं निगम का? निगम ने मानेसर गांव की जमीन, पूरे 30 गांवों की जमीन ले ली है, करीब 500 से करोड़ रुपए ज्यादा ले लिए हैं। लेकिन सुविधाओं के नाम पर देखे, लोगों को अगर कोई बिल्डिंग बना रहा है अपनी जमीन पे, 50 गज पे कोई मकान बना रहा है, तो ईंट रखने से पहले वो नोटिस चिपका जाते हैं कि नहीं बनाओगे, पहले इसकी परमिशन ली जाए। पंचायती राज में सब कुछ सकुशल चल रहा था, ना कोई नोटिफिकेशन वगैरह थी, लेकिन आज बार बार मकान तोड़े जा रहे हैं, नोटिफिकेशन दिए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण बहुत परेशान है और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए जो 30 गांव की पंचायत 29 तारीख को की गई थी और जो आज की पंचायत है, निर्णय लिया गया कि नगर निगम हटाया जाए, हमें पंचायती राज चाहिए अपना। यानी 1 साल में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है? नहीं, बदलाव की तो छोड़िए, अब मैं कह रहा हूँ नोटिस दिए जा रहे हैं और बिल्डिंगें तोड़ने के लिए डीटीपी साहब, जो डीटीपी भाट है, वो बाकायदा आते हैं और धमका के जाते हैं। 4 मंजिल में कितने पैसे लगा लिए, तो कहती जी करोड़ रुपए, 50 लाख और लगा लो, तोड़ने को मेरे को, ये ऐसे धमकी देके जाते हैं। आपका क्या नाम? शेर सिंह नवादा। आप बताइए किस प्रकार की परेशानियां आ रही हैं, क्या कहना चाहते हैं? निगम आने के बाद में सारी परेशानी आ गई। जो भी हमारी जमीन थी सामलात, वो निगम के पास चली गई। ना यहाँ कूड़ा का उठान हो रहा है, ना पानी है, ना कुछ शिविर है, ना लाइट है। लाइट के नाम पर बिल तो बन गया होगा और लाइट एक भी नहीं लगी अभी गांव में। और कूड़ा जब हम आवाज उठाते तो वे कहते हैं कि जगह बताओ। जगह नगर निगम की हो गई तो हम जगह कहाँ बताएंगे? तो देखा आपने प्रवीण, किस तरीके से यहाँ पर ग्रामीण परेशान है और किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं का यहाँ पर ख्याल नहीं रखा जा रहा है और लगातार उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, जब खुद की छोटी सरकार यानी पंचायत जब गांव में होती थी तो विकास कार्य ग्रामीणों के जल्दी होते थे, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। लेकिन जब से निगम में गया है तो उनका फंड सारा जो निगम में चला गया, उसके अलावा जो जगमग ग्राम योजना और इसके अलावा जो सरकार की योजनाएं हैं ग्रामीण विकास को लेकर के, उनका फंड भी गांव को मिलना बंद हो गया। किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज को? मैं कैलाश मानेसर से, मैं आपको ये आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि जिस तरीके से नगर निगम की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, निगम बनना चाहिए, वो आप देखेंगे कि मेरे गांव के किसी भी लोगों से आप बात कर लीजिए, निगम के नाम पर कोई विकास नहीं है। हमारी जमीन, हमारा पैसा, हमारी सारी सुविधाएं, मतलब पंचायती राज को खत्म करके शोषण किया गया है। और आपको बता दूं कि जो ये 29-30 गांव हैं, इनमें से किसी को भी रोजगार के लिए जो ठेकेदारी प्रथा के अनुसार लेते हैं, उसमें भी एक आदमी को नहीं लिया गया। यहाँ भी मिली भगत करके किसी के जैक लगते हैं। मतलब इन गांवों में क्या अनपढ़ ही लोग हैं? बड़ा मुद्दा ये है कि रोजगार। मैं आपको ये बता दूं कि मानेसर जो है, मानेसर IMT मानेसर इस शहर का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, यानी हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। और यहाँ पर लोकल बच्चे जो उनको रोजगार नहीं मिल रहा। अभी एक सरकार स्कीम लेके आई थी कि 75% लोकल लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो यहाँ पे ना तो IMT में कोई लोकल आदमी को रोजगार दिया गया और ना ही निगम में एक आदमी को भी, चपरासी सफाई वाले तक को भी
इस निगम में कोई भर्ती नहीं की गई है। और ना ही IMT में पहले इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया था, साथ जमीन चली गई और गांव के लोगों को नौकरियां नहीं मिली। देखिए सृष्टि, गांव के लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, आपके साथ कुछ लोग हैं, आप पूछिए। जो उप मुख्यमंत्री उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 75% जो निजी कंपनियों में लोकल लोगों को नौकरी मिलेगी, तो क्या मिल रही है लोगों को नौकरी? बिल्कुल प्रवीण, वादे बहुत किए जाते हैं लेकिन कितने साकार होते हैं वो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम ओम प्रकाश, एक्स सरपंच, एक्स चेयरमैन, एक्स जिला पार्षद मानेसर। मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि सरकार के जितने भी अफसर हैं यहाँ जो गुड़गांव में या वो करते हैं, उनका सिर्फ लूट के लिए आ रहे हैं। सबसे बात यह है कि मास्टर प्लान, अब हमारे विधायक जी भी कहते हैं कि मास्टर प्लान 2031 आ गया है। मास्टर प्लान किस लिए लाया गया था? मास्टर प्लान इसलिए लाया गया था कि इस शहर को बेहतर बनाया जाए। मास्टर प्लान में हर तरह की सुविधा दी जाती है, जिस तरह की सड़क, पानी, बिजली, नेचुरल फ्लो। मास्टर प्लान में नेचुरल फ्लो का कोई ध्यान नहीं रखा गया। आज पूरा गुड़गांव अगर बारिश हो जाती है तो लबालब पानी से भर जाता है, क्योंकि नेचुरल फ्लो पे उस दौरान CLU दे दिए गए। मास्टर प्लान लेके आना था तो मास्टर प्लान में इनसे पूछे, पीछे कोरोना की बीमारी हुई थी उसमें किस सेक्टर में इन्होंने शमशान घाट बनवाए? कहीं कोई मास्टर प्लान 1952 में चंडीगढ़ का बना था, मास्टर प्लान 1952 में बेंगलोर का बना था। किस तरह से आज भी उन शहरों में जाम नहीं लगता। और गुड़गांव में डायरेक्ट ना तो कोई कनेक्टिविटी है, ना कोई भी सुविधा नहीं है। आज भी गुड़गांव को विकसित कर रहे हैं, इसका बेड़ा गर्क कर दिया। किन ने कर दिया? अधिकारियों ने, इनकी मिली भगत ने। ये सही काम नहीं करते। मानेसर को नगर निगम इसलिए बनाया जाए कि ताकि यहाँ से जो इंडस्ट्रियों वालों का पैसा है, गांव का अरबों रुपए, हमारे गांव की अरबों रुपए की जमीन अरबों रुपए ले गए। नाम आज 1 साल होगा, 1 साल हम खुद, मैं मुख्यमंत्री जी को मिठाई बांट देने वाला था, लड्डू खिलाने वाला था। ये ग्रामीण मेरे पीछे पड़ते हुए इस बात को हम ये सोच रहे थे कि हमें बहुत बढ़िया जो है वातावरण मिलेगा, निगम आने के बाद हमें सुविधाएं होंगी। कोई नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए बनाया गया है कि यहाँ पे ना किसी को कोई सुविधा है। अगर निगम में भर्ती हुई है, DC रेट पे बच्चे लिए गए हैं, ये बता दो इन 29 गांवों में से कितने? 75% की कहते हैं। मैं कहता हूं 10% भी इन गांवों के दिखा दो। कहीं कोई नहीं, सिर्फ हमें लूटा जा रहा है, हमें लूटा जा रहा है। इन गांवों के पैसे खा गए। यहाँ पे अगर कोई आज पानी की मोटर जल जाती है तो कभी कहो जी वो वाटर सप्लाई वाले कहते हैं जी निगम वाले के अधीन है, निगम वाले कहते हैं कि जी हमारे अधीन नहीं है। 2 दिन पानी नहीं मिलेगा तो लोग बाग अपने आप इकट्ठे करके पैसे और तब जाके उसको जो है मोटर। बिल्कुल, तो देखा प्रवीण आपने किस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात हो रही है। कहा जाता है जो रोजगार की हम बात करेंगे तो सबसे पहले शिक्षा पर हमारा ध्यान जाता है। आपके साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करिए। जी, हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं यहाँ पर, हम इनसे जाते हैं क्योंकि खेल को सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है, नर्सियां बना रही है। गुड़गांव के सबसे बड़े गाँव मानेसर के क्या हाल है खेल में? बेटा आप बताइए, खेल का स्टेडियम है आपके घर? हमारे यहाँ पे कोई खेल का स्टेडियम नहीं है और ना कोई ग्राउंड, ना कोई सुविधा है। इसलिए हमारे गांव के सफाई नहीं है, ना कुछ और है। और इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे गांव में सफाई हो और सुविधा हो। आप पढ़ने जाते हैं स्कूल में, तो आगे बड़ी क्लास में पढ़ने के लिए स्कूल है आपके गांव में? नहीं है, कॉलेज भी नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या खेल, हालांकि युवाओं को बढ़ावा दे रही है सरकार के, खेले और नर्सरियां बने, लेकिन यहाँ अब इस गांव की मैं बात करूं तो यहाँ पर कोई खेल नर्सरी नहीं है। इसी तरह से जो मूलभूत सुविधाएं, सीवर और पानी की, बिल्कुल मैं चाहूंगा उनके सफाई व्यवस्था भी नहीं होती है जैसा कि ग्रामीणों ने बताया, और बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जिनका सामना उन्हें करना पड़। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिओम है जी। हरिओम जी, आप बताइए किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? हम यहाँ से 2004 और 2005 से परेशान है जी। हमारे पूरे एरिया की जमीन 6-7 गाँव की जमीन एक्वायर कर लिया, 12 लाख के हिसाब से एक्वायर किया था, जमीन खोस लिया। अभी जो गांव में छोटे छोटे प्लाट बचे हुए हैं, नगर निगम आने से उन्हें कोई मकान नहीं बनाने नहीं जा रहा है, और वो उसमें फिर कह रहे हैं कि हम इसमें फुट के हिसाब से पैसा चार्ज करेंगे। हमारी जमीन छीन लिया, हमारे से फुट का चार्ज करेंगे, हमें यहाँ से गाँव से भगा देंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसका क्या होगा?
हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारी जो छोटी छोटी बच्चे हैं उनका क्या होगा? बिल्कुल प्रवीण, देखिए आप यहाँ पर भविष्य की चिंता है और बच्चों का क्या होगा, क्योंकि ना तो खेल की सुविधाएं किसी प्रकार की है, ना शिक्षा की कोई व्यवस्था है, गांव में सफाई की भी कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, साफ तौर पर ग्रामीणों का आरोप है कि किसी तरह की सुविधा नहीं मिल पा रही है। जब मैं इससे पहले की बात करते हैं, जब यहाँ पर छोटी सरकार इनकी अपनी थी, अपना सरपंच होता था, अपने मेंबर होते थे, तो किस तरह से विकास कार्य हो जाते थे बाबू? हमारे सरपंच और मेंबर, हमें जो चाहिए वो पानी चाहिए तो आज पानी मोटर मिलेगी, पानी ठीक लगा के पानी देते थे वो। अभी जाके हमारा पैसा, हमारी जमीनें इन्होंने हड़प ली गई है। कैप्चर करने के बाद अगर कहीं के पास जाके जाए, पानी का आज एक बूंद भी नहीं दिया, बोर करके छोड़ दिया है, वो एक भी पाइपलाइन कोई भी नहीं बिछाई। अगर मैं ये बात करूं कि जब आप के सरपंच होते थे, आपके गांव के मेंबर होते थे, उस वक्त में आप बताएं मुझे कि आप शिकायत लेके जाते थे तो कितनी जल्दी आपकी समस्या का समाधान होता था? सरपंच के पास जाते थे तो हमारी 2-3 दिन में हमारा काम हो जाता था। अब हम गुड़गांव जाते हैं, नगर निगम अफसर के पास जाते हैं तो हमको डांटते हैं, तुम्हारा काम नहीं होगा, हमारे पास ना कोई सुविधा है, सफाई की, हमारे पास पानी है। हमारा सरपंच राज अच्छा लगता था हमको। हमारे 100 करोड़ रुपए सरकार खा गई, हमारी कम से कम कुछ नहीं तो 1200 एकड़ जमीन खा गई सरकार, और हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जो सुविधाएं पंचायत की तरफ से मिलती थी, आपको पहले फंड आता था विकास के लिए, वो मिल पा रहा है? नहीं, अब नहीं मिल पा रहा कुछ भी। पहले कम से कम मकान तो बन जाने थे किराए के लिए, कि कमरा सबके पास, बस अब किराए के लिए मकान भी नहीं बनाने देते निगम वाले। देखिए, साफ तौर पर असुविधाओं का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। असर से आप जानिए कि किस तरह से जब पंचायत थी तो किस तरह से विकास जल्दी होता था और क्या रुकावट आती है उसमें। जी बिल्कुल, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या नाम है? कैलाश यादव मानेसर से। कैलाश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपने निगम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं पंचायत की, तो जब पंचायत थी तो किस तरीके से आपको सुविधाओं का सामना करना पड़ता था, और इस समय क्या दिक्कतें आती हैं? जैसे अगर आपको कोई परेशानी हो जाती है तो कितने समय में उस परेशानी को दूर किया जाता है? मैं आपको बता दूं कि पंचायत जो थी, पंचायत में हमारे काम ऐसे होते थे कि आज हमारी कोई दिक्कत आ गई तो हमने किसी मेंबर को बोल दिया या सरपंच को बोल दिया, तो वो कम से कम हमसे मिलकर हमारा निवारण करते थे। 1 या 2 दिन में समाधान हो जाता है। लेकिन यहाँ तो गंदगी उठाने के मतलब किसी से अधिकारी से मिलने के लिए बात करे तो वो कहता है बोलो वो डिपार्टमेंट उसके पास है, वो उसके पास है। सुविधा नाम की चीज नहीं, हमारे चक्कर कटाने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। तो देखा प्रवीण आपने, यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि अधिकारी बात नहीं करते, अधिकारी समय नहीं देते हैं और चक्कर लगाए जाते हैं, भ्रष्टाचार, कई भी यहाँ पर शिकायतें आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो रही है। प्रवीण मैडम, विधायक भी काम करे हुआ है राज्य कन्या, वे अपनी मनमानी करा है और अफसर उनका कहा का है, जो उन्हें काम है लूटने आदमियों को, पब्लिक को, वो लूटने को काम वो कर रहा है अपना। वो काम यो है, ये निगम इनू बनाए कि हम लुट्टा खसोटी कर लेंगे। हम तो पंचायत तो सुखी था, निगम तो दुखी है। शेर सिंह, नवादा फतेहपुर। हमारे गांव में प्राइमरी मॉडर्न स्कूल है, उसके सामने कूड़ा डाला जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे बीमार होने लग रहे हैं। वैसे तो स्वच्छ अभियान चला रखा है, और जो हाई स्कूल है उसके सामने कूड़ा डाले जा रहा है, शमशान के गेट के सामने कूड़ा डाले जा रहा है। देखा बिल्कुल प्रवीण आपने, ना तो सफाई की व्यवस्था होती है, ना पानी निकासी की व्यवस्था होती है, बच्चों के लिए भी किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, ऐसा आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं ग्रामीणों की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए निगम में शामिल होने के बाद कहीं ना कहीं ग्रामीणों को विकास से वंचित रहना पड़ रहा है और जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ भी ग्रामीणों को मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और एक बार ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे ग्रामीणों से उनकी समस्याओं और उनके निदान के बारे में। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में खुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल,
बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का छोटी सरकार में बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मानेश्वर गांव के ग्रामीणों से और जानने की कोशिश कर रहे हैं उनकी परेशानियों की, किस प्रकार से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आखिरकार क्यों निगम में शामिल होने के बाद वो खुश नहीं है, किस वजह से वो खुश नहीं है और क्या कुछ असुविधाओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा विजयपाल। विजय जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ आखिरकार कौन कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है और क्यों आप निगम से खुश नहीं है? देखिए, जब से निगम आया है 1 साल हो गया, 1 साल से कोई सुविधाएं नहीं दी गई है। जैसे कि सीवर है, पानी है, इनके बिल दे दिए गए हैं बट इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। दूसरा क्या, हमारे पास इतनी बड़ी जगह नहीं है, किसी के पास 100 गज 50 गज ज़मीनें हैं, उनमें भी अगर हम मकान बनाए जा रहे हैं तो उन पर भी नोटिस लगा देते कि आप अपनी खुद की ज़मीन पे कोई मकान कोई वर्क नहीं कर सकते हो। दूसरा ये कि यहाँ पे जो निगम में जो भर्तियाँ हुई है उसमें हमारे क्षेत्र के 29 गाँव के एक भी कोई भी बाल बच्चा मतलब नहीं लिया गया है। तो क्या हमारे यहाँ पे क्या एजुकेटेड बच्चे नहीं है, क्या कोई काम नहीं कर सकते? तो यही है कि हमारे कुछ सुविधा के नाम पे जीरो। दूसरा, अधिकारी बोलते हैं जब हम जाते हैं वहाँ पे तो अधिकारी बोलते हैं जहाँ जाना वहाँ चले जाओ, ये डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है, वो डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है। मतलब कहने का ही आप पूरा दिन चक्कर काटते रहोगे तो भी आपको 0% कोई भी मतलब विश्वास नहीं मिलेगा। यानी यहाँ पर ग्रामीणों की सुनी नहीं जाती है, अधिकारियों के लगातार वो चक्कर लगाते रहते हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है, पैसों का बंदरबाट किया जाता है और किसी भी प्रकार की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध उन्हें नहीं हो रही। प्रवीण, आपके पास आना चाहूंगी और आप बात करिए लोगों से और जानने की कोशिश करिए कि आखिरकार क्यों उन्हें परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए मानेसर एक सबसे बड़ा गांव अगर गुरुग्राम का हम कहें तो वो है और यहाँ पर इंडस्ट्रियल हब भी है। तो मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे कि इंडस्ट्रियल हब यहाँ पर है तो सबसे ज्यादा सुविधाएं तो आपके गांव में होनी चाहिए क्योंकि कंपनी CSR के तहत भी काम कराती है। मैं जयलाल मानेसर, सुविधा के नाम पे तो ये मानो जो पंचायती राज में जो ट्यूबवेल गांव में लगे हुए थे और वो खराब भी हो जाते हैं तो खुद हम अपने पैसे इकट्ठे करके उसको ठीक कराते हैं, ना कि नगर निगम के चक्कर काट काट कर हम थक जाते हैं। तो वो पानी का बोर भी ठीक कराने के लिए हमने खुद पैसे इकट्ठे करके और तब जाके हम काम करा पाते हैं। साफ सफाई का तो दूर की बात है, पीने का पानी तक के लिए भी हम अपने इकट्ठे पैसे करके और जब ठीक कराते हैं। रही इंडस्ट्री देखिए निगम, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब नगर निगम आएगा तो आपका गांव शहर की तर्ज पर विकास होगा, जिस तरह से गुरुग्राम का हो रहा है, जिस तरह से फरीदाबाद का हो रहा है। तो इसमें आपकी क्या ऑब्जेक्शन है? कहना चाह रहे हैं वो निगम जो होता है उसे सुविधाएं मिलती है लेकिन यहाँ तो हमारी प्रॉपर्टी को हड़पा गया है, हमारी जो FD थी, जो पूंजी थी उसका हड़पा गया है। हमारे पास इतना फंड था कि 1 करोड़ पर मंथ ब्याज आता है पंचायत का फंड, इतना था हमारे पास। और यहाँ सुविधा, पानी लेना है तो हम अपने पैसे इकट्ठे करके काम करें, निगम वालों से पूछे हमारा कोई काम नहीं है, ये डिपार्टमेंट किसी और का है। निगम वाले HSIDC में अपना मेरा यहाँ का जो पैसा है वो सारा इकट्ठा हो गया निगम में। निगम की सुविधाएं होनी चाहिए कि जैसे शहर के तर्ज पे हमारे गाँव की सुविधा हो, लेकिन यहाँ तो कोई मूलभूत सुविधा है ही नहीं। निगम अधिकारी तो कहते हैं कि होगा विकास आपके गांव का। तो 1 साल हो गया इस गठन को, 1 साल से हम देख रहे हैं, हम परेशान होकर के हमने वहाँ पंचायत की, हम लोग ये लोग जो इकट्ठा हुए हैं वो ऐसे नहीं हुए कि भाई हमने कोई राजनीति करनी है, हम तो लोग परेशान होकर के इसको फैसला लिया कि भाई हमें तो पंचायत ही चाहिए, नगर निगम हमारे लिए फायदा है ही नहीं। चलिए देखिए सृष्टि, एक बुजुर्ग लोग यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि चुनाव नहीं हुए निगम के, निगम सिर्फ अधिकारियों के भरोसे चल रहा है। तो जनप्रतिनिधि ना होने के कारण इनको किस तरह की समस्याएं हो रही है ये जानते हैं। बिल्कुल प्रवीण, आप देखिए दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी साथ परेशानियां भी ग्रामीणों की बढ़ती चली जा रही हैं। मैं आपके पास आना चाहती हूं, क्या नाम है आपका? नंद किशोर नाम है जी अपना। किशोर जी, आप बताइए क्या मांग करते हैं आप सरकार से और कैसी परेशानी आपको हो रही है? श्रीमान जी, ना तो हमें ये पता है मेयर कौन है और अफसर कौन है, और साल भर हो गए ये निगम का हिसाब चलते, हमें यहाँ कोई सुविधा नहीं किसी तरह की, कुछ बनाया नहीं उन्होंने, सप्लाई नहीं दी, बिल भेज रहे हैं और कोई भी सुविधा नहीं। हमारे रोड टूटे फूटे पड़े हैं। तो अगर कोई परेशानी होती है तो आप अपना पैसा लगाते हैं? हाँ, अपना पैसा लगाते हैं और उससे गड्ढे वड्ढे मेटते हैं। और पंचायत से हम सरपंच और मेंबरों से कह के
उनसे कुछ भी काम करवा लेते, वो शर्मा शर्मी हमारा काम करते थे। लेकिन अब वो काम नहीं हो रहा है। अब ये वहाँ चक्कर काटते रहो, पता नहीं आज वो उसकी ड्यूटी थी, भाई कहाँ है वो, उसका काम है, मेरा नहीं है। घूमते फिरो पागल की तरह, घूम फिर के आ जाते हैं, काम वैसा का वैसा और बिगड़ा जा रहा है। गड्ढे हैं, सड़क में पानी भरा है, और गुड़गांव की हालत भी सुधार लो। ये गाँव की हालत क्या सुधारेंगे और बढ़ाकर दायरा। गुड़गांव की हालत क्या हो रही है आप देख लो, ये मीडिया वाले देख लो, सरकार देख लो। तो कहीं ना कहीं स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि 23 दिसंबर 2021-20 को ये हुआ था, नगर निगम बना था। तब से अब तक निगम बनने के 1 साल तक बाद कोई एक सुविधा गिनवा सकता है जो है नगर निगम मानेसर का जो अधिकारी हैं, या जो इसको सरकार कोई एक काम ऐसा बता दो कि हमने इन गांव में एक भी सुविधा दी हो, कोई एक सुविधा दी हो। क्या अधिकारी कभी मिलने आए आप लोगों से? मिलने हम मिलने जाते तो मिलते ही नहीं है। अधिकारी बैठता कौन है? हम पता नहीं कौन है अधिकारी, उनका चुनाव तो अभी हुआ नहीं है। ये मानेसर नगर निगम करते हैं। हमें नगर निगम बिल्कुल नहीं चाहिए, हम अपनी पंचायती राज चाहते हैं, हमारी पंचायत को बहाल किया जाए। हमें नगर निगम नहीं चाहिए बिल्कुल भी, हमारी पंचायत को बहाल किया जाए। तो देखा प्रवीण आपने, लगातार यहाँ पर परेशानियां बढ़ रही हैं, इन्हें पता ही नहीं कि कौन अधिकारी है। जब ये अधिकारियों के पास जाते हैं तो इन्हें लगातार घुमाया जाता है कि आप उस अधिकारी के पास जाइए। यहाँ स्थिति बद से बदतर हो रही है, लेकिन परेशानियों का जो हल है वो नहीं। देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो परेशानी जो मैं कहूँ, देखिए ये एक अलग विषय है कि निगम रहेगा या खत्म होगा, लेकिन जनप्रतिनिधि का ना होना एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जो लोकतंत्र है उसमें जनप्रतिनिधि के माध्यम से ही आदमी अपनी आवाज उठा सकता है। आप बताएं, आपके जनप्रतिनिधि नहीं है तो किस तरह से बात करेंगे? इलेक्शन नहीं करा रही है गवर्नमेंट निगम के, तो उसको लेकर क्या सोचते हैं? देखो, चुनाव प्रक्रिया के बारे में तो अब हमारी महापंचायत ने फैसला ले लिया कि अब हमारे पास तो पंचायत ही हम लेंगे, नगर निगम से खुश क्यों नहीं है वो आप लोगों को हमने बताया। हमने उनसे पूछा आरटीआई के माध्यम से कि भैया हमारे यहाँ ये क्षेत्र में कितना पैसा खर्च किया आपने, कम से कम ये तो बता दो। तो उन्होंने 4900 पेज के लिए लिख के भेज दिया, 4900 पेज खर्चा हुआ है। और आप गाँव में किसी भी आदमी से पूछो, कोई विकास का कोई पैसा हमारे गाँव में तो लगा नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि नगर निगम ना बने, और नगर निगम से परेशान होकर के हम आप लोगों से कह रहे हैं कि भाई नगर निगम हटाएं। देखिए, मानेसर एक जो खुद मानेसर की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ा एरिया है, और IMT जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हम कहीं हरियाणा का यहाँ पर है। तो पंचायत से व्यवस्था क्या बन पाएगी इस सारे पूरे एरिया के विकास की अगर हम बात करें तो? विकास के लिए जो हमारा गाँव है मानेसर, जो गाँव एरिया है, उसमें सभी 20 मेंबर है पंचायत में, सब अपनी देख रेख के हिसाब से सबका बिल्कुल पिछली योजनाएं देखो आप, काम विकास काफी हुए और पैसा ठीक लगा है। लेकिन अब पैसा हमारा घटता जा रहा है और विकास नाम की चीज नहीं है। दुख इस बात का है कि निगम से हमें कोई फायदा नहीं मिला। सर देखिए, आप बड़ी परेशानी है लोगों को। आपके साथ कुछ युवा खड़े हैं, रोजगार को लेकर एक बड़ी समस्या इस क्षेत्र में है। औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद बेरोजगार यहाँ पर युवा हैं, तो इनसे जानिए कि नौकरी में क्या समस्या इनको। बिल्कुल, क्या नाम है आपका? मैम नाम योगेश, गाँव मानेसर है। योगेश जी, आप बताइए किस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ आपकी सरकार से मांगे हैं? मैम, ये जो नगर निगम में जो भर्ती हुए थे मानेसर गांव के, कोई 29 गांव में कोई भी भर्ती नहीं हुआ, सब बाहर से हो रहे हैं। कमीशन खा खा के इस भर्ती कर रहे हैं, कोई सफाई नहीं है। गांव में सब कूड़ा काड़ा ऐसे ही पड़ा है। कोई वो पानी उड़ने का बिल पानी का बिल ले रहे हैं और नोटिस दे रहे हैं कि जमीन हड़पी जाएगी। कई एकड़, कई लाख रुपए, कई लाखों करोड़ रुपए की जमीन ले ली, और मैडम जी सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। धन्यवाद। जी, पता है हमारे साथ हो क्या रहा है, और सच्चाई है कि आप किसी से पूछेंगे सबको पता है कि हमें ठगा गया है। हमारे आपको ठगने का प्रयास किया गया है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। आप क्या जी, हमारे जो रकम गई है पंचायतों से 427 करोड़, वो वापस किया जाए और इस नगर निगम को रद्द किया जाए। पंचायती राज को काम किया जाए, हमारा चाहिए। देखिए प्रवीण, एक यहाँ पर बात सुनने को मिल रही है कि यहाँ पर पैसा भी काफी ज्यादा हड़प लिया गया है। लगातार यहाँ पर ग्रामीण इस बात का दावा कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए पैसा चला जाता है, उसके बावजूद भी विकास नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है और अधिकारी मिलते भी नहीं। 818 के एकड़ जमीन, 818 एकड़ जमीन तो मानेसर की है पंचायत लैंड, और
100 करोड़ रुपए हमारे एफडी के। आप ये बताओ हमारा विकास क्यों नहीं हो रहा? हमारे जितने भी ये ग्रामवासी खड़े, आप किसी से पूछिए। आप लोगों को इसलिए कह रहे हैं कि हमारी परेशानी है, आप हमारे को अपने माध्यम से हमारी बात को सरकार, आपकी आवाज को हम जरूर उठाएंगे। और प्रवीण, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आप देखिए जिस तरीके से विकास की राह तक रहा है ये मानेसर गांव, आखिरकार कब विकास होगा, इस चीज का जवाब इन्हें चाहिए सरकार से। मैं आपको बताऊं कि जब मानेसर पंचायत होती थी तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं, मान लीजिए मारुति एक कंपनी है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इस इलाके में हैं जो गांव का विकास कराती थी CSR फंड के तहत, वो ग्रामीणों को मिलना बंद हो गया। इसके अलावा जो सरकार की योजनाएं होती थी जिनसे फंड दिया जाता था पंचायतों को, वो मिलना बंद हो गया और जो गाँव का पैसा था वो निगम में चला गया, यानी FD का ब्याज भी नहीं मिलता अब। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों की ये समस्या है कि विकास नहीं हो रहा और उनकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा प्रवीण आपने। तो यहाँ पर परेशानियां काफी सारी हैं। आइए एक हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? विजयपाल। विजय जी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपके चैनल से माध्यम से, क्योंकि जो निगम आ रहा है ये हमारे को लिए एक TB की बीमारी जैसा है जो हमें धीरे धीरे हमारा गला दबा देगा। तो हम यही आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करें कि हमारा पंचायती राज ही हमें वापस मिले और हम उसी में खुश हैं। और ये अभी कोई इतना बड़ा इशू नहीं बना है कि पंचायती राज ना आ सके, क्योंकि अगर चाहे तो सरकार अभी इसको फिर पंचायत बना सकती है, क्योंकि निगम के कोई अधिकारी या कोई इलेक्शन नहीं हुआ अभी तक। तो पंचायती राज वापस लाना चाहते हैं, निगम से यहाँ पर ग्रामीण खुश नहीं है। आज हमने बात की है मानेसर गांव के ग्रामीणों से, उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश करी है और यहाँ पर किसी भी प्रकार से वो खुश नजर नहीं आए। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम छोटी सरकार में बस इतना ही। नमस्कार।